नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट समाचार और मैं अर्जुन। जिला रियासी के अरनास में इस समय हाई सेकेंडरी अरनास के बच्चों के द्वारा रोड बंद कर दिया गया। जहां तक हमें सूचना मिली है, जो सुनने को आया है कि बच्चों को स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया गया और एक स्टाफ की कमी है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि बच्चे जो हमारे पीछे हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ यहाँ के स्थानीय सरपंच और सोशल वर्कर करणदेव सिंह जी। बच्चों की लंबे समय से मांग है कि उनको गाड़ी या फिर रोड, उसके बाद टीचर की कमी स्कूल में लगातार आ रही है। पिछले कई समय से हाई सेकेंडरी स्कूल अरनास में प्रिंसिपल तक नहीं है और ना ही इन बच्चों को यहाँ पे कभी स्टाफ दिया गया। आखिर ये बच्चे आज परेशान होकर रोड पर पहुंच चुके हैं। बच्चों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर बच्चों को क्या समस्या आ रही है, क्यों प्रशासन अधिकारी इन बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। इन बच्चों से हम बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम साक्षी शर्मा है। हम कोड़ी से आते हैं। हमें प्रॉब्लम्स होती है गाड़ी की, तो हम थोड़ा 8:30 बजे पहुंचते हैं तो हमारा गेट बंद किया जाता है, तो हमें बाहर निकाला जाता है। इसलिए हम आज कर रहे हैं। स्टाफ की कमी है। हमारे जो 8 चेयर्स हैं वो खाली हुई है। हमारे पूरे वो नहीं लगते हैं, सब्जेक्ट नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम आज स्टाफ की कमी है जो वो मांगना चाहते हैं। और साथ में कोड़ी और अरनास के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हमारे लिए एक गाड़ी लगाई जाए। गेट से बाहर क्यों निकाला गया आपको? आखिर गेट से बाहर? सर, हम लेट आते हैं स्कूल से, वो तभी बोलते हैं कि नहीं आप स्कूल में लेट आते हो। हम हमारी 8:40 पे इधर गाड़ी पहुंचती है, हम ऊपर उतर जाते हैं, आधे रास्ते में उतरते हैं। सर बोलते हैं फिर भी आप लेट आते हो, फिर भी हम जल्दी पहुंचते ही नहीं है, तो बोलते हैं कि आप चले जाओ, स्कूल से चले जाओ। हम जल्दी जल्दी घर से खाना भी नहीं खा के आते हैं और जब 4 बजे यहाँ से जाते हैं घर पे 7 बजे पहुंचते हैं, तो फिर बोलते हैं कि सुबह पैदल आया करो। इतनी दूर है, ऊपर से आना, अगर गिर मार जाएंगे तो कौन हमारी जिम्मेवारी लेगा? कहाँ से आते हो? कितनी? सर अंदर से आते हैं। कितने किलोमीटर? सर 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर दूर से आते हैं, गाड़ी नहीं मिलती। टीचर क्या कहते हैं? सर टीचर बोलते हैं कि पैदल आया करो। हम कैसे आए पैदल ऊपर से इतनी दूर से? अपने पेरेंट्स को बोलो कि गाड़ी लगाओ। सर हमारे पेरेंट्स गरीब है, वो गाड़ी नहीं लगा सकते, इसलिए हम जो गाड़ी चलती है डेली तो हम उसमें आते हैं। तो सर हमारी पहली गाड़ी 7 बजे आती है उधर से, तो हम फिर भी इधर 8 बजे पहुंच जाते हैं। 8:40 पे इधर पहुंचते हैं, तो हमारे स्कूल में लेक्चरर भी नहीं है, कोई भी नहीं है इधर। 8 टीचर कम है हमारे स्कूल में, तो बोल रहे हैं कि 3 टीचर आ रहे हैं, तो प्रिंसिपल भी नहीं है इधर। जो आपके प्रिंसिपल ने बाहर निकाला, जो किसने निकाला, उनका नाम? सर श्यामलाल सर ने बोला कि दूसरे टीचरों को बोलते हैं कि इनको नहीं। प्रिंसिपल है क्या है वो? इंचार्ज है। इंचार्ज जी, क्या कहते हैं? सर बोलते हैं कि 8-8:30 बजे के बाद स्कूल में नहीं आना, तो सर हम इधर 8:40 पे इधर पहुंचते हैं, हम कैसे जाएंगे अंदर? आपने ये नहीं कहा कि स्कूल के द्वारा भी गाड़ियां मिलती हैं, आप गाड़ी प्रोवाइड करवा दें? सर हमने बोला, इधर हम उनके पास भी गए थे, बोलने लगे कि पैदल आया करो। किसके पास? किसने कहा? सर हम गए तहसीलदार सर के पास। तहसीलदार अरनास ने कहा कि आप पैदल आया करें। सर उन्होंने भी बोला, बोल लगे कि दे देंगे आपको गाड़ी। सर अगर इतनी गाड़ी हमारी फुल जाती आती हुई फुल है, अगर उधर से कोई मर ही जाएगा, इनकी जिम्मेवारी वो लेंगे? सर सभी बच्चे पहाड़ी एरिया के हैं? सर कोई कोड़ी का है कि ज्यादा अंदर के ही आते हैं उधर से। एक और बच्चा हमारे साथ है, आपका नाम? सर मेरा नाम सचिन कुमार है। सचिन जी, क्या समस्या आ रही है? सर हमारे स्कूल में सर थोड़ी गाड़ी लेट आती है सर, अंदर से सर 7:30 बजे ऊपर से आती है सर, तो हम 8:30 बजे इधर पहुंचते हैं सर, कम से कम 8:40 पे इधर पहुंचते हैं सर। हमारे साथ एक सर भी आते हैं ऊपर अंदर के सर, उनको सर अलो कर दिया सर स्कूल में जाने लिए, लेकिन हमको नहीं अलो किया सर स्कूल में जाने लिए। वो भी हाई सेकेंडरी में लगे? हाँ सर, उनको अंदर जाने दिया? हाँ सर, उनको अलो कर दिया सर। मतलब आप कहते हैं कि टीचरों के लिए रूल अलग है, आपके लिए अलग? टीचर लेट आए चलेंगे? हाँ सर, वो चले गए सर, उनको अलो कर दिया सर, हमको अलो नहीं किया सर ने। श्यामलाल सर बोलने लगे आप जाओ इधर से, हम नहीं आपको अलो करेंगे सर स्कूल में। आप स्कूल में जाते हो, आपके टीचर पूरे हैं, पढ़ाया जाता है? नो सर, हमारे स्कूल में अभी पूरे टीचर नहीं है सर, आज स्टाफ नहीं है सर, हमारे स्कूल में स्टाफ नहीं है सर। कितनी देर होगी स्टाफ नहीं है? सर 2016 के बाद यहाँ पे स्टाफ पूरे हुए ही नहीं है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते? सर मैं 10th क्लास में। 10th में? यस सर। आपको पिछले 2 साल से स्टाफ नहीं मिला? नो सर। ये देखिए, ये हालत है हाई सेकेंडरी स्कूल अरनास की। देखिए, प्रशासन अधिकारी दावे तो करते हैं, नेता भी दावे करते हैं कि हाई सेकेंडरी स्कूल अरनास में स्टाफ को पूरा कर दिया जाएगा,
जहां तक मुझे जानकारी है लगभग 3 से 5 साल हो गए हैं स्टाफ नहीं किया गया। सोशल वर्कर करणदेव सिंह जी हैं, हम उससे बात करते हैं। करण जी क्या कहेंगे? देखिए, जो आज जो बच्चों का प्रोटेस्ट है, एक मिनट, जो आज बच्चों का प्रोटेस्ट है ये 2 रीजन पे है। एक तो यहाँ पे जो टाइमिंग है, जो स्कूल की टाइमिंग है, ये थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि दूर दराज से आते हैं। एक कोई हंदर से आता है, कोई कोड़ी से आता है, लॉन्ग डिस्टेंस है, 15 से 20 किलोमीटर इनका डिस्टेंस है। तो दूसरा इनका एक ये इशू है कि यहाँ पे स्टाफ नहीं है। यहाँ पे 8 लेक्चरर की पोस्ट खाली है। टोटल हाई सेकेंडरी स्कूल अरनास जो है ये मतलब 4 ब्लॉकों को कवर करता है। ब्लॉक हेडक्वार्टर में ये हाई सेकेंडरी स्कूल अरनास है, जहां पर 8 लेक्चरर की पोस्ट वैकेंट है, 2 टीचर की वैकेंट है, और जहां का प्रिंसिपल ही नहीं है। जो कि पहले 3 महीने के लिए कोई प्रिंसिपल आया था, खजूरिया जी, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बट उसको यहाँ पे से उठा दिया गया। यहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं है। मैं सीओ मैडम से पूछना चाहता हूं, डायरेक्टर एजुकेशन से पूछना चाहता हूं, क्या अरनास के लोगों को आपने क्या खिलवाड़ समझा है? ये बच्चे रोड पे बैठे हुए, इनका कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है। एक वाइस प्रिंसिपल जो यहाँ पे इंचार्ज बनाया हुआ है, अगर बच्चे 15-20 मिनट लेट हो गए तो उनके लिए गेट बंद कर दिया। और मुझे ये बताइए, इनके लेक्चरर, अभी मैंने 2 लेक्चरर हैं जो, और एक टीचर यहां से गए अभी 9:30 बजे। अभी टाइम क्या हुआ? 9:30 बजे यहाँ पे गए। ये बच्चे अगर 15 मिनट लेट हो गए तो उनके लिए गेट बंद, उनके लिए खोल दिया। ये मैं इंचार्ज प्रिंसिपल को कहना चाहता हूं, आप बाज आ जाइए आपके ऊपर, नहीं तो मैं जो कार्रवाई होगी वो देखा जाएगा। आपने बच्चों को बाहर निकाला रोड पे, ये कहां का इंसाफ है? मेरी अभी तहसीलदार साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी कमेटी बनेगी और ये इसमें डिसाइड किया जाएगा, या इनके लिए गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि इन बच्चों के साथ अनजस्टिस क्यों? हमारे टीचर ठीक है। करण जी एक बात ये भी है, जहां तक मैंने देखा है कि यहाँ के नेता हो जो भी हो, मैं बात नहीं करूंगा नेताओं पे, जब भी कोई न्यू स्टाफ आता है, जहाँ किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी अधिकारी या कोई भी आता है, वो पहले हार लेके चले जाते हैं। वो तो जो अधिकारी जहाँ पे लोग आते हैं वो तो ये समझते हैं कि यहाँ के लोग बेवकूफ हैं, ये तो हमारी बड़ी सेवा कर रहे हैं, काम कहाँ से करवाएंगे? देखिए, अभी जो प्रेजेंट, अभी मैं कल सीओ मैडम के पास गया था, तो यहाँ पे मुझे पता चला है जो क्लस्टर के बेस पे यहाँ पे लग रहे हैं लेक्चरर, जो कंट्रेक्चुअल लेक्चरर लग रहे हैं, उसके लिए भी अरनास को 3 पोस्टें दी जा रही हैं। और मैंने सीओ मैडम को कहा कि यहाँ पे ब्लॉक हेडक्वार्टर है, 4 ब्लॉक मतलब सेंटर प्लेस है, यहाँ पे बच्चे ज्यादा हैं, यहाँ पे लेक्चरर की ज्यादा रखिए, कम से कम 8 पोस्ट हैं तो 6 तो लेक्चरर दीजिए। तो ये मेरी डिमांड है सीओ मैम से कि आप जो अभी लेक्चरर्स जो कंट्रेक्चुअल बेस पे लगेंगे, विद इन डेज लगने वाले हैं, वो यहाँ से जहाँ जल्दी से जल्दी लगे, और यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। ये हमारे जी मास्टर ग्रेड की पोस्ट है, वो भी ऐसे ही फिलअप की गई है, बाहर से उठा के टीचर लगाया गया। पिछले 2-3 सालों से हमारे पास सूचना है, ग्राउंड मैन है, पर ग्राउंड मैन जहाँ पे कभी दिखा नहीं। क्या लगता है कि अरनास के बच्चों और अरनास के लोगों के साथ जानबूझ के प्रशासन इस तरह से करता है? देखो, प्रशासन सोया हुआ है, मैंने पहले कहा, अभी ब्यूरोक्रेसी है। आप बोलोगे तो ये सुनते तो है नहीं है, पहला नंबर, कोई भी नहीं सुनता यहाँ पे। बट हम लोगों को जागना पड़ेगा, हम लोगों को आवाज उठाना पड़ेगी। हम लोग जब तक रोड पे नहीं उतरेंगे, जब तक इनकी आंखें नहीं खोलेंगे, तब तक आपको ना स्टाफ देंगे ये, ना कोई भी, मतलब आप सोच लीजिए कि कुछ नहीं करने वाले आपके लिए ये लोग। क्योंकि आप जब तक बोलेंगे नहीं, जब रोड पे नहीं उतरेंगे, इनको बताएंगे कि आपकी क्या कमियां हैं। देखिए, मीडिया के द्वारा, हमारे द्वारा भी हम स्कूल में जाके कवर करते थे, पर हमारे पे ही बैन लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि आप स्कूल के अंदर नहीं आएंगे। देखो, अपनी कमियां छुपाने के लिए वो तो ये बैन करेंगे। इनको पता स्टाफ कमी है। और वहां पे अभी मैं क्या कहीं गया था सीओ ऑफिस में, वहां पे भी मैंने देखा कि इतनी अटैचमेंट लगा के रखी हुई है। यहाँ पे अभी ये कंथान की स्कूल की बात है, सिंबल नाड़ी, वहां पे टीचर ही नहीं है। 4 टीचर है वहां के, खिड़ब के उठा के लगा दिए इन्होंने, जुड्डा में कहीं अटैचमेंट, क्योंकि इनके पता रिश्तेदार हैं। तो ये मैं इनको कहना चाहता हूँ, जेडीयू साहब अरनास और सीओ मैम, आप प्लीज जल्दी से जल्दी कोई अरनास के स्कूलों को एक्शन कीजिए। नहीं तो जब लोगों ने एक्शन किया, जब बच्चे रोड पे आ जाएंगे। आज तो सिर्फ ये हंदर और कोड़ी के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि इनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया वाइस प्रिंसिपल ने। और आज कल आप देखिए, आने वाले दिनों में ये बच्चे पूरे के पूरे स्कूल यहाँ पे रोड पे होंगे, अगर आपने जल्दी एक्शन नहीं लिया। सरपंच साहब से देखिए, हमारे साथ सरपंच साहब भी हैं अरनास के, इनसे बात करें। सरपंच साहब क्या कहेंगे? शुक्रिया। मेरा नाम संसार सिंह है, सरपंच पंचायत कंथान अरनास से हूँ। मुझे 5 साल हुए सरपंच बने हुए, कि आज की बात नहीं, 5 साल से हम चला रहे हैं। डीसी पहले डीसी मैम थी, जो इंदु कमल चिब थी, वो भी ट्रांसफर हुई। उसके टाइम में हमें स्टाफ फिर भी मिला था। ये अभी जो डीसी मैम थे, इनके पास हमने रिटर्न में भी कार्रवाई की। सीओ मैम के पास गए, डायरेक्टर साहब के पास में 2 बार गया,
मैंने इनको यही बताया कि मैं 5 साल से चला रहा हूँ। उस वक्त 6 पोस्टें खाली थी लेक्चरर की, आज तो 8 पोस्टें खाली हो गई। अब डॉक्टर साहब के पास पहले मैं गया था, फिर उसके बाद 1 हफ्ता पहले मैं गया था, तो उन्होंने बोला था कि आपको स्टाफ मिल जाएगा। क्या स्टाफ मिला? डॉक्टर साहब के पास जाने के बाद मेरे 4 लेक्चरर ट्रांसफर हो गए। उसकी वजह हमें क्या मिला? 1 लेक्चरर मिला है। इस वक्त 8 पोस्टें हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर की खाली है। आप मुझे ये बताओ कि हम 5 साल से चला रहे हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को हम बोलते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारी बात नहीं सुनेगी, जो लोग रोड पर नहीं आएंगे और कहाँ जाएंगे? 3 प्रिंसिपल साहब नहीं थे पहले, तो हमारे वो प्रिंसिपल को उनको पैरालिसिस हुआ था। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल साहब आए, बहुत अच्छे थे। 3 महीने के अंदर उन्होंने उसको ट्रांसफर कर दिया। हमें ये समझने लगती है अगर एक प्रिंसिपल को 3 महीने के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट ट्रांसफर करिए तो उसकी जगह उन्होंने प्रिंसिपल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हमारे अरनास को हर बार हमें पीछे रखा जाता है। जहां भी देखो हमारी डेवलपमेंट के बारे में हम बोलते हैं, लेटर कोई बना के हम डीसी मैम को देते हैं या सीओ मैम को बोलते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई में। डॉक्टर साहब के पास गया था, मैंने कहा गर्ल मिडिल स्कूल में टीचर कोई परमानेंट नहीं है, और डॉक्टर साहब ने सीओ मैडम को बोला, सीओ मैडम को ये नहीं पता कि गवर्नमेंट गर्ल मिडिल स्कूल में टीचर कितने हैं। फिर उन्होंने कहा मैं आधे घंटे के बाद पता देती हूँ, लेकिन आधे घंटे के बाद पता देने के बावजूद भी अभी भी आप देखो गर्ल मिडिल स्कूल में एक टीचर लगाई है, वो भी आरईटी की जेडीओ साहब ने अटैच की है। कम से कम ज्यादा नहीं, हमने बोला इनको, हमने बोला 3 हमें टीचर दे दो मिडिल स्कूल में। तो इन बच्चों के हमारे ये देखो ना, गरीब बच्चे हैं, ये रियासी जा सकते हैं। जैसे जो हंदर से बच्चे आते हैं, 15-20 मिनट लेट हो गए, आज इनका गेट बंद कर दिया। कोडी से बच्चे आए, 15-20 मिनट लेट हुए, गेट बंद कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन को हमने भी पहले भी बोला था इन बच्चों के लिए गाड़ियां लगाई जाए। इधर से जो मेटाडोर जाती है वो ओवरलोड जाती है, कल खुदा न खास्ता ऐसा हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदार है? क्या आगे इन बच्चों के लिए गाड़ी नहीं लग सकती है? हम ये लोग क्या स्टाफ या स्कूल वाले या कोई बोलते हैं जी अपने पेरेंट्स को बोलोगे गाड़ी लगाए। वो इतने पेरेंट्स कोई हमारे इलाके के अमीर नहीं है कि वो बच्चों के लिए गाड़ी लाएंगे और वो बच्चे स्कूल में आ जाएंगे। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करते हैं इनके बारे में सोचा जाए, बच्चों के बारे में गाड़ियां लगाई जाए। हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टाफ पूरा होना चाहिए। जैसे मास्टर ग्रेड की पोस्टें खाली है उनको फिलअप किया जाए। ये सबसे ज्यादा मैं ये सोचता हूँ कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सोई है। कोई भी बात हम बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात नहीं सुनती है। तो इसलिए मुझे आज हम जो बोलना चाहते हैं, बच्चे आ जाए, कल तो हफ्ते के बाद हम एक मेमोरेंडम देंगे, उसके बाद हम पूरा रोड बंद कर देंगे। अगर हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टाफ पूरा नहीं हुआ, बच्चों के लिए गाड़ी नहीं मिली, तो हम रोड बंद कर देंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगी। कोई भी लॉस होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगी, हमारे लोगों और बच्चों का कोई कसूर नहीं होगा। बार बार हम बोलते हैं, क्यों नहीं हमारी बात कोई सुना जाता है? ऐसा भी है कि जो बड़े टीचर हैं, बड़े अधिकारी, उनके स्कूल बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको क्या लेना है लोगों से? देखो ये जो हमारे थोड़े बहुत जो अमीर लोग हैं ना, उनके बच्चे सारे इधर से शिफ्ट हो गए, कोई रियासी में, कोई जम्मू में। जो जिसके पास पैसा आता है वो चले जाते हैं। जो गरीब बच्चे उनके बारे में कोई नहीं सोचता। गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? आप जब बताओ, हल्दर से जो बच्चे इधर आएंगे, आने के बाद जो वापस जाएंगे, इनके पास जिनके पेरेंट्स जो वो दिहाड़ी लगाते हैं, दिहाड़ी लगा के इनको कितना किराया दे सकते हैं? तो उन्होंने बच्चों का कपड़ा, खाना, राशन वगैरह भी लाना है। तो इसलिए हम यही एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं, इनके लिए एक गाड़ी प्राइवेट लाई जाए, नहीं तो आरटीसी की बसें लगाई जाए। इतनी बसें आरटीसी के पास कोडी में लगाई जाए, हंदर में लगाई जाए। टाइम की लगाओ, जहां से बच्चों को इधर से 8 बजे पहुंचना, 8 बजे गाड़ी इधर पहुंच जाइए, 2 बजे से 2:30 बजे गाड़ी इधर से स्टेशन से जानी चाहिए, तब ये बच्चे स्कूल में पहुंच सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को मैं दोबारा जब चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर हमारा स्टाफ हायर सेकेंडरी स्कूल अरनास में और बच्चों को गाड़ी नहीं मिली, 1 हफ्ते के बाद हम नोटिस देंगे और रोड बंद कर देंगे। कल कोई प्रॉब्लम होगी तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगी। शुक्रिया, जय हिंद। शुक्रिया। हमारे साथ एक और युवा है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम तरसीम है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का तहसील प्रेसिडेंट हूँ। तो अर्जुन जी, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये क्लियर कर दूं, बिल्कुल ये स्टूडेंट्स के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है ना, ये हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। ये जो या तो डायरेक्टली इनको गाड़ी लगाई जाए, इनके लिए इतने दूर से फार फ्लंग एरिया से ये बच्चे आते हैं बेचारे, ये टाइम पर नहीं पहुंचते तो 20 मिनट लेट होने पर इनका गेट बंद कर दिया जाता है। टीचर्स अगर आधा घंटा लेट जाते हैं तो उनके लिए गेट बंद नहीं होता है। ये जो कुछ है ये नहीं चलेगा। ऊपर से स्टाफ नहीं है स्कूल में, बच्चे बेचारे
बच्चे बेचारे स्टाफ के बिना क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, क्या ही पढ़ेंगे। वो गरीब बच्चे हैं, गरीब पेरेंट्स हैं, ये लोग बाकी किसी प्रकार की किसी तरीके से ट्यूशन तक ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बेचारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के भरोसे ही बैठे हुए हैं और यहाँ पर स्टाफ नहीं है। तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये क्लियर कर दूं, ये मैं एबीवीपी जो है हमेशा स्टूडेंट्स के साथ खड़ी होती है, आज भी एबीवीपी स्टूडेंट्स के साथ खड़ी हुई है। मैं तहसील प्रेसिडेंट हूं यहाँ का एबीवीपी का, और मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं स्टूडेंट्स को कि एबीवीपी आपके साथ शाना बशाना खड़ी है, दिन रात खड़ी है। अगर बच्चों के साथ इस तरीके से बिहेव किया गया, आज जो है ये कुछ मुट्ठी भर बच्चे आपको यहाँ सड़क पर दिख रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से बच्चों के साथ इस तरीके से बिहेव किया गया तो कल नहीं तो परसों हम पहले मेमोरेंडम दे देंगे और पूरा का पूरा अरनास स्कूल सड़कों पर होगा, रोड ब्लॉक होगा और इसकी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। ये मैं आप सब लोगों को क्लियर कर दूं। देखिए, ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है, हम तो कहते हैं कि टीचर लेट आते हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस होने के बाद भी टीचर लेट जाते हैं स्कूल में। सर यही तो हमें पता नहीं चल रहा, अगर ऑनलाइन भी अटेंडेंस है तो भी क्यों नहीं जो है टीचर टाइम पर पहुंचे। और बच्चे अगर एबीवी बच्चे जो हैं यहाँ पर अगर 10 मिनट लेट होते हैं उनके लिए गेट बंद हो जाता है। ये बच्चे बेचारे हंदर से आते हैं, 40 किलोमीटर दूर है, कोड़ी से आते हैं 30 किलोमीटर दूर है, गाड़ियां ही लेट आती है। आप क्यों नहीं इनको गाड़ी की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, या तो गाड़ी की फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए, इनको टाइम पर आएंगे बेचारे, ये कैसे यहाँ पर टाइम पर पहुंचेंगे। अगर इनके पास फैसिलिटी नहीं है, वो अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां, उन्होंने तो अपनी मर्जी से ही चलना है, वो कहाँ पर इनको टाइम पर लेकर आएंगे। वो ऐसा भी होता है, वो लोग तो कभी कभी गाड़ी में भी नहीं बिठाते, कभी कभी ये बेचारे पैदल जाते, पैदल आते इतनी दूर से, वो कभी कभी ये गाड़ी पे भी नहीं बिठाते। तो बच्चे क्या करेंगे सर, बच्चों के साथ इस तरीके से बच्चों को अगर हरास किया जाएगा, इनको गेट से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो ये क्या करने आएंगे यहाँ पर। देखिए, इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल अरनास की पहाड़ी बच्चे लगातार फेल होते हैं, स्टाफ भी नहीं है, प्रशासन अधिकारी सोए हुए हैं, इनको जगाने के लिए आप क्या करेंगे। सर मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो है आज मुट्ठी भर बच्चे आपको सड़कों पर दिख रहे हैं, लेकिन अगर ये जो बच्चों की डिमांड्स है, एक जैसे ये गाड़ी की डिमांड है, दूसरा नंबर अगर स्टाफ की डिमांड है, जो अगर ये डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो पूरा का पूरा अरनास हाई सेकेंडरी सड़कों पर दिखेगा और एबीवीपी जो है इनके साथ छाना बशाना खड़ी होगी। ये आप ध्यान में रखें, ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह कर रहा हूं कि अगर उन्होंने मांगे पूरी नहीं की बच्चों की तो देख लीजिएगा, फिर जो भी होगा उसकी जिम्मेवार जो होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी। कितने दिन का टाइम दिया जाता है। हम उनको अभी हफ्ते तक का टाइम देते हैं, हफ्ते के अंदर अगर आप लोगों ने ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं की तो हम सड़कों पर आ जाएंगे और हमारे साथ पूरा का पूरा अरनास, हमारे साथ पूरे के पूरे जो यहाँ के जितने भी मौजूद इंसान है, सरपंच साहब हमारे साथ है, करण सिंह जी हमारे साथ है, सोशल एक्टिविस्ट मनप्रीत जी जो यहाँ है हमारे साथ है, हम सब लोग बच्चों के साथ खड़े होकर यहाँ पर सड़कों पर उतर जाएंगे और फिर इसकी जिम्मेवार जो होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी। हमारे साथ मनप्रीत सिंह है, ये अरनास के रहने वाले, क्या कहेंगे। देखो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दूर दराज क्षेत्र के जो हमारे बच्चे यहाँ पर अरनास पढ़ने के लिए आते हैं हाई सेकेंडरी में, चाहे वो हम हंदर की बात करेंगे, चलत से आते हैं, थरपाल, कोड़ी, मतलब बड़ी दूर दूर दराज एरिया से आते हैं, कोई 25-30 किलोमीटर दूर से आते हैं और फिर भी ये बच्चे स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए। और बच्चों का जैसे कि कहना है, बच्चों ने जो बोला है कि जिस तरीके से हमारे स्कूल में लेक्चरर ही नहीं है, तो अगर लेक्चरर नहीं होंगे तो सीधी सी बात है कि बच्चे पढ़ेंगे कैसे। और इतने दूर से अगर ये पढ़ने आते हैं जहाँ 5 मिनट या 10 मिनट लेट हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि टीचरों को इनको वापस भेज देना चाहिए। देखो, खुद भी टीचर जो है मंडे को, वैसे मैक्सिमम टीचर सैटरडे को घर चले जाते हैं और मंडे को आते हैं तो मंडे को 15-20 मिनट लेट ही आते हैं। कोई भी टीचर हो, अभी हम देख रहे थे यहाँ पे 2-3 टीचर थे, वो 9:30 बजे आ रहे थे। तो अगर टीचरों के लिए ये रूल चल सकता है तो मुझे लगता है बच्चों के लिए ये चीज चलनी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने पढ़ना है और बच्चों के साथ इस तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो गवर्नमेंट ने जो नई स्कीम लगाई है, जैसे कि आजकल जो अटेंडेंस जो 3 टाइम होती है, एक तो मुझे लगता है जब ये सुबह आते हैं तो एक बार सुबह इनकी अटेंडेंस लगती है और दूसरी बार बायोमेट्रिक तरीके से लगती है और दूसरी बार इनका लंच टाइम में लगती है, 3 बार लगती है और एक बार छुट्टी के समय में लगती है। लेकिन आधे टीचर जो है वो सुबह आते हैं, अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं और दिन अपना पता नहीं कहाँ बिताते हैं और लंच के टाइम में फिर से आके अटेंडेंस लगा के, मतलब इसी तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। ये आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले 5-6 महीने जहाँ साल से यही सब हो रहा है। पहले भी हमने मुझे लगता है कि 3-4 महीने पहले भी प्रोटेस्ट किया था टीचरों को लेके। तो हमारी सीओ रियासी से यही मांग रहेगी कि इनका जो स्टाफ है जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, नहीं तो जो अरनास की टीम है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जो सरपंच हो गए, जितने भी जो सोशल वर्कर हैं, वो सारे मिलके यहाँ पे फिर से धरना करेंगे और जितने देर तक स्टाफ पूरा नहीं होगा हम इसी तरीके से जो है इनकी मांग को लेके धरना करते रहेंगे। सीओ रियासी
शुक्रिया। ये थे हमारे पिछले 3-4 सालों से ये प्रॉब्लम आ रही है। पिछले 3 महीने के लिए एक प्रिंसिपल को यहाँ भेजा गया, उसके बाद उनको यहाँ से हटा दिया। जब बच्चे प्रदर्शन करते हैं, जब प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, उनको हटाने के लिए प्रेशर डाला जाता है, पुलिस बुलाई जाती है, स्कूल से प्रेशर डाला जाता है कि अगर आप स्कूल में अगर रोड बंद करेंगे या प्रदर्शन करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बच्चे हैं जनाब, ये कहाँ जाएंगे? अगर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन या स्टेट ड्यूटी प्रशासन इनकी बात नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? क्या बच्चों को आप इसी तरह प्रशासन का दबाव दिखाकर दबाते रहेंगे? क्या बच्चों की मांगे आप पूरी नहीं करेंगे? इन बच्चों को स्टाफ क्यों नहीं? क्योंकि ये आपके बच्चे नहीं हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र उन गरीब माँ बाप के बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं, जिनको टीचर से आपको क्या लेना है कि जहाँ टीचर हो या नहीं हो। ये बच्चे तो गरीबों के हैं, चाहे जो पढ़ें या ना पढ़ें, ये तो काम लेबर का ही करेंगे। यही सोच है मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की। जल्द यहाँ पे स्टाफ की कमी पूरी की जानी चाहिए और इन बच्चों को गाड़ी की सुविधा भी देनी चाहिए। आप देखते रहे शेर समाचार, मैं अर्जुन सिंह।